लेकिन अगर शेर भी 2 कदम पीछे आए तो समझिए क्रिकेट के जंगल में मुनीर पटेल आ चुका है। बघा ही स्पर्धा आता गोरेगाववरनं देखील पाहिली जाते। मुंबईमध्ये देखील या मॅचची चर्चा आहे। शुभम खेडेकर यांनी आता समीरजी मसूरकर साहेबांनी देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्यात आणि या दोन्ही टीमला देखील त्यांनी खूप साऱ्या शुभेच्छा देखिए दिल्या। कल हमारे मेहमान सेलिब्रिटी के तौर पर 70 के तारिक भाई भी यहाँ पर आने वाले हैं इस टूर्नामेंट में, तो ज़रूर उनका भी हम इंतज़ार करेंगे। वो आएंगे तो हमारी टूर्नामेंट में और 4 चांद लग जाएगा। लेकिन मुनीर पटेल साथ में मुफीद, पेशेंस का होना ज़रूरी है मुनीर पटेल के पास, वरना हर गेंद को तोड़ने मरोड़ने फोड़ने की बात करते हैं। सर एकीकडे आता वेगवान गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती आहे तो अजय लोते गोलंदाजीच्या ट्रॅक वरती तयार झालाय। टीम जरी मरी माता धामणी संघ नाणेफेकीचं कौल जिंकल्यानंतर निर्णय घेतोय क्षेत्ररक्षणाचा आणि पहिला चेंडू फेकण्यासाठी अजय तयार। पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न आणि या चेंडूला उडवलंय 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 लांबच लांबचा हा A1 क्वालिटीचा मारलाय बिग हिट षटकार। देखिए मुनीर पटेल भी जानते हैं पिछले साल तुषार धुमाल ने मुझे सदमा दिया था, इस साल मैं कोई सदमा लेना नहीं चाहता। इस साल पहली गेंद पर उन्होंने आक्रमण किया, लंबा 6 लगाया और मुनीर पटेल की स्ट्रेंथ ही यही है, पहली गेंद से वो आक्रमण करते हैं। हमेशा आरपीएल में भी हमने देखा और आरपीएल को खासतौर से मुझे उन्हें सूचना देनी पड़ी कि विकेट जाने के बाद आपको रुकना है, खेलना है, और उस वजह से कई लंबे इनिंग वो खेल पाए। नई गेंद सर एवढा लांबच लांबचा षटकार आपण पाहिला तर नवीन चेंडूचा वापर इथून मात्र आता केला जाईल। एक जबरदस्त क्रिकेट होगा यहाँ पर, घमासान होगा। पहली गेंद जो डाली थी गेंदबाज अजय लोते ने और उस गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए भेजा सीधा बिल्डिंग के ऊपर से 6 रन स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। रुपेशजी पुरी यांचं आपण हार्दिक असं स्वागत करूया। टीट फॉर टॅट जशा तसं उत्तर या मॅच मध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल। पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण नक्कीच झालंय पण इथे मात्र पॉइंटच्या दिशेनं पुन्हा एकदा ताकदीपेक्षा युक्तीचा वापर। ये आरपीएल वाला मुनीर पटेल मुझे नजर आ रहा है, जिस तरह आरपीएल में हर गेंद के मेरिट के हिसाब से वो खेल रहे थे। इस गेंद को देखिए उन्होंने आड़े हाथ से नहीं लिया, बल्कि गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उन्होंने गैप को ढूंढा पॉइंट और थर्ड मैन के बीच, और जैसे गैप मिला गेंद ने रास्ता नापा, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। P1चा हे षटक आहे, 2 क्षेत्ररक्षक फक्त सीमारेषेजवळ आहे आणि याचा पुरेपूर वापर मुनीर पटेल फलंदाजी करताना करतोय। पण इथे मात्र अजय लोतेन आता विचार करावा लागेल। अजय मध्ये क्षमता आहे पण इथे मुनीर पटेलचं आक्रमण थांबायला तयार नाही। एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर पॉवरफुल सक्सेसफुल बिग हिट, पंचांचा 6 धावांचा इशारा। 16 के निजी योगदान पर खेले मुनीर पटेल और उनकी रोहेकर ब्रदर्स हाल टीम को आगे ले जाने में अशफाक जी पटेल इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। हमेशा इस टीम को सपोर्ट करते हैं, हमेशा टीम जब फाइनेंशियल संकट में होती है तो अशफाक पटेल हमेशा मदद के हाथ आगे करते हैं, और उस वजह से हाल कई अच्छी टूर्नामेंट में आपको खेलते हुए नजर आती है। सर 16 धावा स्कोर कार्ड वरती लागल्यात। अजयला आता पहिले काय झालं ते विसरावं लागेल आणि इथून काय करायचंय हे आठवताना एखादा चांगला चेंडू अचूक टप्पा भेदक मारा करावा लागणार। निश्चित तौर पर इसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करूंगा, क्योंकि चैंपो सबूत है उस बात का। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब संजय सोलंकी से मैंने बात की थी 40+ के लीग में बतौर कमेंटेटर मेरे साथ थे, वो आंगनवाड़ी का किस्सा उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, निराशा नहीं आने देना चाहिए अपने जीवन में। इथे डॉट चेंडू फेकल्यानंतर प्रवीण सर पुन्हा एकदा आक्रमण केलं गेलं। 6 धावांसाठी आलेला षटकार आणि पाहुण्यांचं आगमन होतोय। शुभमजी केलंजे आणि दत्तदादा तांबडे यांचं आपण स्वागत करूया। सदस्य आहेत सावरोळीचे, त्यांचं स्वागत असेल या स्पर्धेमध्ये। आतापर्यंत आपण धावांची नोंद पाहतोय स्कोर कार्ड वरती 22। 3 षटकार आणि 1 चौकाराचा मारा मुनीर पटेल आतापर्यंत केलाय। आखूड टप्प्याचा चेंडू, इथे मात्र मिनिटनुसार फटका आलाय। बिग हिट करण्याचा प्रयत्न सर, इथे मात्र टाइमिंग प्रॉपर षटकार। निश्चित तौर पर मुनीर पटेल हम लोग कह रहे थे आरपीएल बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट,
बाइक जीतने वाला खिलाड़ी। उम्मीद थी मुनीर पटेल आएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे, और उन्होंने दर्शकों को निराश नहीं किया। इतनी ज़्यादा तादाद में जो भीड़ रुकी हुई थी मुनीर पटेल का जलवा देखने के लिए, उनको निराश न करते हुए पहली ओवर में दिखाया उन्होंने कि बहुत बड़ा जलवा है मेरे पास, बहुत बड़े स्ट्रोक्स है। पहली गेंद पर जो छक्का उन्होंने लगाया था, वहीं से अंदाज़ा लगाया गया था कि मुनीर पटेल आज की रात कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा करेंगे। 4 छक्के और 1 बाउंड्री लगाई है पहले ओव्हर में। सोचिए कितना बड़ा आक्रमण किया है मुनीर पटेल ने। नक्कीच सर, 28 धाबांची नोंद मात्र इथून केली गेली. अजय लोते सारख्या एका मोठ्या गोलंदाजावरती या मॅच मध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये आक्रमण झालं, पण इथून आता धामणी संघाला सगळं विसरून नव्यानं सुरुवात करावी लागेल. अजूनही 4 षटकांचा खेळ मात्र शेष आहे. नेक्स्ट बॉलर आता कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय, राहुल वरती जबाबदारी दिली गेली आहे. जरी मरी माता धामणी संघ मैदानामध्ये खेळतोय. साईराज सारखा त्यांच्याकडे देखील फलंदाज आहे, तो मात्र आता थोडंसं टेन्शन मध्ये आलाय. कदाचित या धावांचं अंतर आता वाढतंय की काय, पण गोलंदाजामध्ये ती क्षमता आहे, हे अंतर तो रोखू देखील शकतो. तो निश्चित रूप से गेंदबाज में क्षमता होनी चाहिए, लेकिन अब मुफीद परकार क्या रोल अदा करेंगे? एंकर का रोल अदा करेंगे या फिर मुनीर पटेल की तरफ वो भी आक्रमण करेंगे पहली गेंद से ही? देखना ये होगा अप्रोच क्या रहेगा मुफीद परकार का, क्योंकि दिमाग के जादूगर इन्हें भी कहा जाता है ग्रामीण टेनिस की दुनिया में. मुफीद खेळपट्टीवरती आता स्ट्राइक एंडवरती आहे, ज्याच्या मनगटामध्ये बरेचसे क्रिकेटचे सुंदर सुंदर फटके आहेत. पण या मैदानावरती आता जसा मुनींना आक्रमण केलं तसंच मुफीद करणार का? क्रिकेटचा क्लास, लेदर क्रिकेटचा अभ्यास त्याच्याकडे मास्टरमाइंड इकूच्या बरोबर बऱ्याचशा मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळ त्यानं केलाय, पण आता घरच्या गावाच्या नावासाठी मैदानामध्ये टीम खेळतीये. ऑफस्टम्पच्या लाईन मध्ये या चेंडूची फेकी झाली आहे. इथे मात्र पंचांचा कोणताच इशारा येत नाहीये आणि अशा वेळी आपण पाहतोय हा चेंडू पंचांनी निर्धाव घोषित केलाय. निर्धाव चेंडूची मात्र सांगता होतीये. पहिला चेंडू गोलंदाज राहुलने निर्धाव फेकलाय. दडपण आणण्याचं काम आता राहुलने मात्र सुरू केलं. निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले ओवर में अगर 28 रन आते हैं आपके गेंदबाज द्वारा, तो दूसरा ओवर 3-4 रन वाला होना चाहिए, 1 विकेट वाला होना चाहिए, ताकि मुकाबले में उनकी टीम की वापसी हो, जरी मरी धामणी टीम की. और इस सोच के साथ गेंदबाजी को लेकर आए हैं गेंदबाज राहुल. पुन्हा एकदा या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन पंचांच्या डाव्या बाजूने सज्ज झालाय. ब्रह्मास्त्राचा वापर, सटीक यॉर्करचा प्रयत्न इथून झाला, पण या चेंडूवरती मुफीदनं मात्र हलक्या हाताने या चेंडूला ऑफसाईडच्या दिशेने पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाकडे मारण्याचा प्रयत्न केला आणि या चेंडूवरती मिळते एक सिंगलच्या मदतीने आता पुन्हा एकदा स्ट्राइक एंडवरती फलंदाज येतोय मुनीर पटेल. टोटल स्कोर कार्डवरती धावांची नोंद 29. देखिए 8 गेंदों में 29, 300 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट. 28 के निजी योगदान पर मुनीर पटेल खेल रहे हैं. इस ओवर की 4 गेंदें, जो दूसरा ओवर है मैंडेटरी पावर प्ले का. ये देखिए पहले ओवर में 28 बनाए थे, और इसीलिए मैंने कहा पेशेंस की कमी है मुनीर पटेल के पास. हर गेंद बाउंड्री पार नहीं होती. कौन समझाएगा इन्हें, अल्ताफ सर या डैनी? हॅलो. आणि आता इथे मात्र एक मोठं बक्षीस आलंय, ते सन्माननीय आमचे अजय शेठ सोनवणे, सुजन भाई, रिजवान शेठ परमार आणि रितेश वाघमार यांच्याकडनं लगातार 3 षटकाराला 5,000 रुपये आणि चौथा मारला तर 10,000 रुपये, म्हणजे मोठं बक्षीस आलंय. मी सन्माननीय अजय शेठ सोनवणे यांना विनंती करतो की आपण स्टेजवरचे आहेत रिजवान शेठ परमार आणि सुजन शेठ आणि रितेश वाघमारे. पारितोषिक तर नक्कीच जाहीर झालंय, पण बघा, मैदानामध्ये बोल. ज्या तांत्रिक अडचणी आहेत बघा, आपण पाहतोय जो फ्लॅगचा पोल आहे त्या बेसला जर चेंडू लागला तर मैदानामध्ये चेंडू पाहायला मिळाला तर धावून ज्या धावा येतील त्या काउंट केल्या जातील आणि तोच चेंडू जर सीमारेषा पार केला
तर मात्र चौकार षटकार हे पडचं जाहीर करतील. आणि या दरम्यान आमचे 30 अजय एप्रिल. शेठ सोनवणे, रिजवान शेठ परमार, रितेश जीवकमारे आणि सुजन भाई ज्याने तब्बल 4 षटकारासाठी 10,000 लावले, लगातार 3 षटकारासाठी 5,000 रुपये लावले, ते मात्र इथे उपस्थित झालेत. त्यांचं या शृंखलेच्या माध्यमातून मनापासून हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. जबरदस्त टायमिंग पाहायला मिळाली अफजलच्या बॅट मधनं. वीरेंद्र सहवागची आठवण करून देणारा हा फटका जातोय सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4 आणि आता रोहेकर ब्रदर्स या संघाला या 4 धावांच्या मदतीने मिळतोय आधार. टोटल स्कोर कार्ड वरती 33 धावांची नोंद. देखिए हाल का टोटल तो अच्छा बना है, लेकिन बहुत बड़ा विकेट खोया है उन्होंने मुनीर पटेल का. जिस तरह से जिस अंदाज से वो खेल रहे थे, 28 रन उन्होंने पहले ओवर में बनाए थे. दूसरे ओवर में जैसे स्ट्राइक मिली, फिर छक्का मारने की उन्होंने कोशिश की. गेंद के मेरिट के हिसाब से जिस तरह पहले ओवर में खेले थे, वैसा अगर दूसरे ओवर में भी उनका अप्रोच होता तो आज हमें आज की रात एक खिलाड़ी का व्यक्तिगत 50 देखने का मौका जरूर मिलता. नक्कीच सर, वैयक्तिक 50 धावा त्याच्या बॅटमधनं साकारता त्याला आल्या असत्या, पण इथे मात्र गोलंदाज हुशार निघाला. चतुर गोलंदाज मी तर म्हणेल धामणी संघाकडे पाहायला मिळतोय तो राहुल, ज्यानं आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केली आहे. आणि या चेंडूवरती त्याने 1 धाव खर्च करताना 2 षटकांचा खेळ पूर्ण केला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती धावा लागल्यात. रोहेकर ब्रदर्स हाळ संघाच्या 1 गडी बाद 34-34. 17 की औसत है, अच्छी औसत के साथ इन रनों को बनाया जा चुका है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 मुनीर ने एक विस्फोटक शुरुआत दी, लेकिन अफजल बेड़ेकर ने आते ही एक चौवा लगाया. वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में एक स्क्वायर कट हमें नजर आई, लेकिन उसके बाद अब रोल बनता है मुफीद प्रकार का, क्योंकि हाल ने जितनी भी बड़ी टूर्नामेंट्स जीती है वहाँ पे एम फैक्टर उनका कारगर साबित हुआ है. मुफीद, मुजीब और मुनीर, साथ साथ अशरफ की गेंदबाजी जो जोवेली में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, 28 विकेटें जिन्होंने हासिल की थी. तो एम फैक्टर उसमें से एक तो वापस आ चुके हैं. ये दूसरा जो एम फैक्टर है रोहेकर ब्रदर्स हाल के लिए इनका चलना ज़रूरी है, लेकिन इसी एम फैक्टर के खिलाफ अगर आक्रमण होता है धामणी जरीमरी द्वारा, तो धामणी जरीमरी के चांसेस इस मुकाबले में बने रहेंगे. धामणी संघाचा आणखीन एक ब्रह्मास्त्र गोलंदाजीच्या मार्गवरती आहे. ऋतिक, आता आपण पाहतोय ऋतिकला टाटा एंड करणार तो गोलंदाजी करतोय. 3रं षटक. पहिला चेंडू घेऊन पंचांच्या डाव्या बाजूनं, पंचांचा देठ चेंडूचा थेट इशारा. ऋतिक, अभि मोरे यांचं देखील आपण हार्दिक असं स्वागत करूया. वेगवान चेंडू ऋतिकचा पाहायला मिळाला आणि ते मात्र यष्टिरक्षकाने चूक केली. ज्या चेंडूवरती एकही धाव नव्हती तिथे मात्र त्यानं धाव खर्च केली आणि एका धावेच्या मदतीने आता स्ट्राइक एंडवरती फलंदाज पाहायला मिळतोय मुफीद. क्रिकेटचा अभ्यास असलेला खेळाडू आहे, मेरिट नुसार फटकेबाजी करण्यामध्ये माहिर. संकटामध्ये सावध पवित्रा घेताना आपल्या संघाला विजयाच्या दरवाजापर्यंत नेण्याची क्षमता या फलंदाजामध्ये आहे. आणि अशा वेळी तो स्ट्राइक एंडवरती अजय लोते, ज्याच्यावरती आलेलं दडपण मैदानामध्ये पाहायला मिळालं. जबरदस्त फटका पॉइंटच्या दिशेनं साकारला गेला. चेंडू जातोय सीमारेषा पार, टांगा पलटी, घोडे परार. देखिए जिस दिशा में गेंद आई थी, आपने कहा था गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलने की क्षमता रखते हैं मुफीद प्रकार, और उन्होंने किया भी वैसा ही. जिस दिशा में गेंद आई वहीं पे प्रहार किया, ना कि ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर लेने की कोशिश की. वो जानते हैं ये छोटा ग्राउंड है, यहाँ पे 6 कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से हम 6 वसूल सकते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण ये छक्का था. 41. या चेंडूवरती जर प्रेक्षकांनी ऐवा कॅच घेतला तर 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. पण हा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर पंचांनी स्वेर घोषित केलाय. ही सुवर्ण संधी असेल प्रेक्षकांना. या कॅचला जर ऐवा कॅचच्या माध्यमातून पकडलं गेलं प्रेक्षकांच्या माध्यमातून मैदानाच्या बाहेर,
तर 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि मैदानाच्या आतमध्ये जर पकडण्याचा प्रयत्न केला तर 10,000 रुपयाची पेनल्टी घेतली जाईल. 7,000 रुपयाचं पारितोषिक आता जाहीर झालंय. पण इथे जबरदस्त ऋतिकचा चेंडू निर्धाव पद्धतीने फेकला जातोय. तुषार, आपको पिछले साल की टूर्नामेंट पता होगी डीपी रोड की, वहां पर समीर जी मसूरकर इसी तरह भाव बढ़ाते रहे, कल्पेश यादव छक्के मारते रहे, लेकिन किसी ने भी आईवा कैच नहीं लिया. त्यावेळेस कल्पेश जाधव होता, यावेळेस मुफीद आहे. मुनीर बाद झाल्यानंतर पण आणखीन एक वेगवान चेंडू ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये तिखट गोलंदाजीचा मारा. परिस्थिती आता विकट होती की काय असा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए छक्का आने के बाद अगर डॉट गेंदें आती है बयालीस पे एक है. डांस आउट करके मारने की कोशिश की थी और यहाँ पर खराब फील्डिंग. मिलेंगे 4. इस ओवर में रन आ चुके हैं 46 पे 1. ओव्हर नंबर चल रहा है ये तिसऱ्या षटकामध्ये आपण बघतोय आतापर्यंतचं अनालिसिस स्कोर कार्ड वरती जाहीर झालंय ते मात्र 46 धावांपर्यंत पल्ला काढला जातोय. सन्माननीय गुणाजी गायकवाड साहेबांनी मात्र प्रवीण दुगाडे सर आणि मी स्वतः तुषार धुमाळ आणि आमचे मोठे बंधू विनोद सोलंकी सरांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलंय. मी गुणाजी शेठ गायकवाड यांचा मनाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करेल. कलेची दात देणारा दानशूर व्यक्तिमत्व. रिव्हर्सिपचा प्रयत्न केला गेला. दुधारी तलवार. इस बार गेंद गई नहीं आर पार नहीं गई, लेकिन सिंगल के लिए जरूर खेला गया और उस सिंगल के साथ 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आता हुआ 47. ये अच्छा टोटल है क्योंकि शुरुआत इन्हें अच्छी मिली थी 28 रनों वाली मुनीर पटेल द्वारा. देखिए अब बॉलर के लिए अब मौका है. पहली गेंद पर अगर वो क्लीन बोल्ड निकालते हैं तो अजय शेठ सोनावणे इनकी तरफ से 5,000 का इनाम. येणाऱ्या गोलंदाजामध्ये ती क्षमता असावी. तशा ताकदीचा गोलंदाज आता धामणी संघाला शोधावा लागणार. इथून जर येणाऱ्या पहिल्या चेंडूवरती क्लीन बोल्ड दांडी गुल जर करणारा गोलंदाज निघाला तर 5,000 रुपयाचं पारितोषिक त्याला मात्र अजय शेठ सोनावणे यांच्या माध्यमातून दिलं जाईल. सोन्यासारखा माणूस ज्यांनी मात्र पारितोषिकांची खैरात इथून केली है. निश्चित तौर पर तुषार, अजय शेठ सोनावणे इनामों की राशि उन्होंने लगाई है, लेकिन मुफीद प्रकार जानते हैं 12 गेंदों में अगर वो और 30 रन जोड़ते हैं 15 की औसत से तो 80 के करीब ये टीम हो सकती है. राहुल वैयक्तिक दूसरा आणि देखिए ये जो पोल है, फ्लैग का पोल है, ऊपरी हाँ बोल्ड के ऊपर 5,000 का इनाम है. इस गेंद के ऊपर अगर क्लीन बोल्ड आता है गेंदबाज द्वारा विकेट. वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक कोट्यातील चौथं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती आलाय गोलंदाज राहुल. सुजन भाई जो दिन में कम और रात में ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन हमें देखना है क्लीन बोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड. इथे मात्र फलंदाजानं मारलाय जसा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केला होता पलटवार. यावेळेस चेंडू आर पार. धावा मिळतील 6. आलाय बिग हिट. षटकार छक्के के साथ 49 पे आता हुआ 53 पे आता हुआ टोटल, क्योंकि 47 थे और उसके बाद 6 आया. हाल टीम एक अच्छे पोजीशन में अब पहुंच चुकी है. गेंदबाज को दिया ऐसा झटका कि लग गया 440 वोल्ट का करंट. लागोपाठच्या 2 षटकारांसाठी आता 2,000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालंय. सन्माननीय अजय शेठ सोनावणे यांच्याकडनं आपण हे पारितोषिक नहीं लगा सकता, लेकिन गेंद को गैप से निकाल के बाउंड्री जरूर हासिल कर सकता हूं. जो खिलाड़ी अपनी क्षमता को जाने, अपनी क्षमता को पहचाने, वो किसी भी स्टेज पे सफल साबित होता है.
62 धावांची स्कोअर कार्ड वरती नोंद झाली आहे. तिसरा एम फॅक्टर आता मैदानामध्ये काम करतोय. 2 एम फॅक्टरनं मात्र त्याचं काम पूर्ण केलं. मुनीर बाद झाल्यानंतर मुफीदनं जबाबदारी केली. त्यानंतर आपण बघतोय मुफीद बाद झालाय, आता जबाबदारी घेतोय मुजीब. तो देखिए स्कोरर के लिए भी इनाम आ चुका है मनोज भोईर के लिए, तो जरूर एवरेस्ट चाइनीज के मालिक गणेश दत्ता जी म्हात्रे, इन दोनों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। मुफीद ने अपना काम किया, 2 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई, 3 गेंदों में 8 रन बनाए, 62 पे टोटल यहाँ पे रुका हुआ है। विकेटें जा चुकी है 3 रोहिकर ब्रदर्स हाड़ की। राजू राउत मनोज भोईर, आप काफी ज्यादा तादाद में क्रिकेट खेले हैं, लेकिन कैसा लग रहा है हमारे 3 कमेंटेटर के साथ स्कोरिंग करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन अतिशय चांगलं वाटतंय पहिल्यांदा स्कोरिंग करताना, पण बऱ्याचशा गोष्टीचा अनुभव भेटतो इथं, कारण की अनुभवी खेळाडू आणि अनुभवी माणसं आजूबाजूला जास्त आहेत माझ्या, त्यामुळे भरपूर आनंद होतोय आणि असंच तुमचा सपोर्ट और भेटला समीर पाहिजे जी पुढे. मसूरकर ने जो आपको मौका दिया स्कोरिंग का इतनी बड़ी टूर्नामेंट के लिए, उस मौके के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन कल की रात बहुत इम्पोर्टेंट रात होगी हमारे लिए. कल की रात आपके लिए क्या सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि चैंपियंस का पता चलेगा लोगों को. षटक क्रमांक इथून मात्र संपन्न होतोय. 4थं आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती 3 गडी बाद 63. देखिए पहले ओवर में रन रेट थी 28 रनों की, क्योंकि 28 आए थे, उसके बाद धीरे धीरे मुफीद और मुजीब और मुनीर के आउट होने के बाद धीरे धीरे ये औसत घटती भी नजर आई. अब अगर 4 ओवर में 63 जो है, तकरीबन 15.35-40 के करीब ये औसत है. 63 पे 3. संतोष शेठ सूर्यवंशी 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के आते हैं, तो रिया 11 संतोष शेठ सूर्यवंशी की तरफ से 1000 का इनाम. शाम के 7 बजे का काम करके आए हैं ऐसा लग रहा है मुझे. ओमकार देसाईचे खूप जबरदस्त मोठे फॅन आहेत. खोपोलीमध्ये सगळ्यात मोठा फॅन कोण असेल तर आमचे संतोष सूर्यवंशी ओमकार देसाईचे आहेत. त्यांनी बघा उद्याच्या रात्रीचे प्राइस आजच लावलेत. ओमकार देसाईनं जर या मैदानावरती येऊन 3 षटकार मारले तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक. नेक्स्ट बॉलर टाटा एंड करणार गोलंदाजी मार्कवरती आलाय विजय. शेवटचा अंतिम षटक, तोडफोड मार धाडवलं षटक. राजू हा फलंदाज 5व्या क्रमांकावरती आलेला आता स्ट्राइक एंड वरती. राजू क्या गेंद को करेंगे बाजू, पण इथे मात्र फर्स्ट स्लिपच्या क्षेत्ररक्षकाने निर्णायक क्षणी 38 सर्कल मध्ये पकडलेला हा चेंडू 1 धाव देऊन गेलाय सर. अफजल स्ट्राइक एंड वरती आलाय. देखिए एनआर नंबर 3 की पोजीशन पर अफजल आए थे. पहली गेंद जब उन्होंने इनिंग की खेली थी तो बाउंड्री लगाई थी स्क्वायर कट के जरिए, पहला डॉट और उसके बाद बाउंड्री, लेकिन वो अफजल नजर नहीं आ रहा है जो हार्ड हिटिंग करता है मुनीर के बाद. आखिरी ओवर है, 5 गेंदें बची है. टीम चाहेगी इन 5 गेंदों में वो 10-12 रन लेकर आए ताकि 70 प्लस ये टोटल पहुंचे रोहिकर ब्रदर्स हार के लिए. विजय पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या बाजूने तयार. अफजलला मात्र या चेंडूला मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण बॅट आणि चेंडूचा संपर्क मात्र इथून घडला नाहीये सर. आपण बघतोय बघता बघता हा चेंडू गेला निर्धाव. स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे. अफजल सारख्या फलंदाजांना आता ओळखलं पाहिजे. सिंगल डबल्स या धावांवरती देखील कम से कम देखिए डॉट गेंद खेलने से अच्छा है कम से कम सिंगल, मौका मिले तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना. देखिए वीडियो कॉल पर ओंकार देसाई से बात कर रहे हैं संतोष सूर्यवंशी. ओंकार देसाई कल इस ग्राउंड पर नजर आएंगे. उनके 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम संतोष
सूर्यवंशी ने लगाया है कल बघा की रात आपण के ऑन लिए। स्क्रीन वरती ओमकार देसाईला व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून पाहू शकतो. तमाम प्रेक्षकांना ओमकार देसाईंना पाहण्याची सुवर्ण संधी आता बघा, ज्यांचा व्हिडिओ कॉल ऑन स्क्रीन वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हे प्रेम आहे आमच्या संतोष सूर्यवंशी साहेबांचं ओमकार देसाई वरती. उद्याच्या रात्रीमध्ये जाहीर झालेलं पारितोषिक लागोपाठच्या 3 षटकारांना 2000 रुपयाचं पारितोषिक संतोष सूर्यवंशीच्या प्रेमाखातीर ओमकार देसाई यांचं आपल्याला ऑन स्क्रीन वरती पाहायला मिळाले. पण इथे 65 मात्र रन सिंगल ही आया है इस ओवर में. देखिए आखू टप्प्याचा हा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, अशा वेळी क्षेत्ररक्षक थांबला पण फलंदाज थांबायला तयार नाही. ताकदीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. धावा मिळतात 2 धावांच्या मदतीने टोटल 67 धावांची नोंद. 3 बाद 67 या षटकातील. अजूनही काही चेंडूचा खेळ शेष. गणेश राजू के गुराव पास यांचं देखिए. देखील शुभ आगमन. राजू के पास वो क्षमता है इन रनों को 70 के पार करने की. कदाचित समीर मसूरकर साहेबांना उद्या सेल्फी पॉइंट उभा करावा लागेल. निश्चित तौर पर, क्योंकि रायगढ़ के कई धुरंधर उस्मान पटेल, आकाश तारेकर, सुमित डोंगड़े, बूम बूम माटिया, करजत के कई सितारे यहाँ पर आएंगे. खुद खालापुर के कई सितारे. अड़सठ रन हो चुके हैं, 69 रनों की जरूरत. एवरेस्ट चाइनीज के मालिक गणेश म्हात्रे साहब, इनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे. दत्ता म्हात्रे, इनका भी हम स्वागत करेंगे. तो काजूवाड़ी बनाम परिधि 11 साई बाबा नगर, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है. संदेश मात्रे अंपायर से संपर्क करें. प्रीतमला विनंती असेल, आपण जिथे कुठे असाल व्यासपीठाची संपर्क साधा. कृष्णा, प्रीतम, मुन्ना फॅन्स क्लबच्या ज्या सगळ्या मित्रांना विनंती आहे, तुम्ही व्यासपीठाच्या अगदी समोर या. मुन्ना फॅन्स क्लबच्या सगळ्या मित्रमंडळीला विनंती आहे, तुम्ही अगदी व्यासपीठाच्या समोर या. रोहित, प्रीतम, जे मुन्ना फॅन्स क्लबचे मेंबर आहेत, त्या सगळ्यांना विनंती, आपण व्यासपीठाच्या अगदी समोर या. संतोष सूर्यवंशी यांनी आजच मुन्ना फॅन्स क्लब जॉईन केलाय, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. 30 चेंडूमध्ये विजयासाठी 69 धावांची गरज. जरी मरी माता टीम धामणी संघाला. टीट फॉर डॅट, जशास तसं उत्तर या मॅच मध्ये दिलं जाणार का? धामणी संघामध्ये ती क्षमता आहे. चेतन माडिक, साईराज मोरे या खेळाडूंनी बरीचशी मैदानं गाजवली आहेत, पण आज आपल्या गावाच्या नावासाठी अर्थातच माजी नगराध्यक्ष चषकाच्या माध्यमातून या मैदानावरती येऊन चांगला खेळ करावा लागेल. बघा, मुन्ना फॅन्स क्लबचे सगळे मेंबर आलेले आहेत. संदेशजी म्हात्रे, तुमच्या काही सूचना असतील त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा. बघा, कृष्णा सातपुते सरांना देखील आपण ऑन स्क्रीन वरती बघतोय व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून. प्रेक्षकांना विनंती, जरा कृष्णा सरांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. उद्याच्या रात्रीमध्ये त्यांना देखील या मैदानावरती आपण खेळताना पाहणार आहोत. आणि कृष्णा सरांचे बरेचसे फॅन्स आहेत जे इंस्टाग्राम वरती जोडले गेलेत, जे यूट्यूब वरती जोडले गेलेत, पण त्यांना लाईव्ह या मैदानावरती पाहण्याची संधी आहे. बघा, अजूनही ते टूरवर आहेत, कदाचित कुठेतरी प्रवासासाठी खेळण्यासाठी गेलेले होते. पण इथे बघा,
छायाचित्रीकरण केलं जात आहे. समीरजी मसूरकर साहेबांवरती असलेलं प्रेम, या स्पर्धेवर असलेलं प्रेम आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळतंय. संदेश मात्रेचे सावली आहेत समीर मसूरकर साहेबांची, आणि आरसा म्हणून कलवार साहेबांना आपण बघतो, ज्यांच्या तलवारीला आज धार लागली आहे, ज्यांचा आज वाढदिवस आहे, ते जरासे अदृश्य झालेत. टीम काजूवाडी संघाला विनंती आहे आपण टॉससाठी यावं. नव्यानं उदयास आलेली टीम, जसं मी बोललो होतो तसं त्या टीमनं करून दाखवलं. अर्थातच तिनं एका मोठ्या संघाला झटका दिला. साईबाबा नगर संघाला विनंती असेल आपण टॉससाठी या, अन्यथा आपल्याला पेनलाइज केलं जाईल. परिधी 11 साईबाबा नगर, शुभम भोसले जे कर्णधार आहेत त्यांना विनंती आपण टॉससाठी या. आणि दुसरीकडे कर्णधार आहेत टीम काजूवाडी संघाचे सुनील वाघ मारे, ज्यांनी शिकार केली 2 मोठ्या वाघांची. RPL मध्ये ज्यांनी नाव केलं त्यांना मात्र या मैदानावरती काही करता आलं नाही. शून्यावरती बाद करणारे हे खेळाडू ठरले, पण इथे मात्र आलेले दोन्ही संघाचे कर्णधार. टॉस मात्र केला जाईल. शुभम भोसले आपल्याला शेवटची आणि अंतिम विनंती केली जाते. काजूवाडी संघाचा कर्णधार इथे दाखल झालाय. अन्यथा संजय सोलंकी सरांनी सांगितलंय, जरी घरच्या टीम मैदानावरती खेळत असला तरी कायदा समान आहे, सगळ्यांना मात्र इथं पॅनलाइज केलं जाईल. पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज आता गोलंदाजीच्या मार्क वरती आहे मुजीब खरबे. लजीज जायका जसा खोपोली शिळपाट्यावरती फेमस आहे, तसाच हा गोलंदाज अवघ्या रायगड जिल्ह्यामध्ये फेमस आहे. गणेश माथेरे आणि दत्ता माथेरे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. तो मैच की तरफ हम चलेंगे. लजीज खोपोली और लजीज जायका मैच, अगला मैच काफी कांटे का होगा. मुन्ना फैंस क्लब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हमारे मुन्ना के फैंस बन चुके हैं, उनके कमेंट्री की वजह से, उनके खेल की वजह से. मुसीब खरबे, लेकिन उनका मुकाबला करेंगे. 69 रनों का पीछा करना है साईराज, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर चेतन महाडिक. चलिए, जो एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुका है उसे हटाइए जरा. हाँ जरूर, मुन्ना फैंस क्लब के साथ एक सेल्फी जरूर निकालेंगे हमारे समीर जी मसूरकर साहब, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में. पहली गेंद हवा में, क्या होने की संभावना. मुनीर उस गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहली सफलता मिली रोहिकर ब्रदर्स हाल को. अपोजिशंस को पीछा करना है 69 का. साईराज मात्र बाद झालाय. ज्या खेळाडूमध्ये क्षमता होती या मॅच मध्ये बरंच काय करण्याची, मोठा फटक्याचा मोह मात्र त्याला पहिल्या चेंडूवरती आवरता आला नाही. अशा वेळी मुजीबनं त्याची जादू या मैदानावरती दाखवली. जसा लजीज जायका हे हॉटेल फेमस आहे, तसा पहिला चेंडूवरती विकेट घेताना तो फेमस झालाय. 69 धावांची गरज आहे. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मात्र इथे गेली आहे. डीजे निक्की जे आमचे मित्र आहेत, दुबईमध्ये कार्यरत असतात. डीजेच्या माध्यमातून दुबईला त्यांनी हलवली आहे, आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्याची सातत्यानं चर्चा आहे, त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला, या शृंखलेला खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्या. डीजे निक्की यांचं नक्कीच मी कौतुक करेल. दूर देशाच्या बाहेर आहेत, पण सातत्यानं त्यांचं टेनिस क्रिकेटवरती असलेलं प्रेम हे आपल्याला आवर्जून पाहायला मिळत असतं. काजूवाडी संघाचा संघनायक इथे आलाय आणि टॉस जिंकला. काजूवाडी संघानं पुन्हा एकदा टॉस का बॉस आपल्या नावावरती केलाय. बघा डीजे निक्की, जरा समीर सरांना विनंती, हे देखील आपण ऑन स्क्रीन वरती दाखवा. अजय शेठ सोनावणे यांच्याकडे विकेट हॅट्रिकला 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. इथे पॉइंटच्या डोक्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू सीमारेषेच्या अगदी जवळ जातोय. सीमारेषा पार 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 आर पार, चौकार. बघा दुबईला देखील ऑन स्क्रीन वरती ही मॅच पाहिली जातीये.
डीजे निकी यांच्या माध्यमातून व्हिडिओ कॉल आपण पाहतोय. ही स्पर्धा दुबईला देखील आता ऑन स्क्रीन वरती पाहिली जाते. डीजे निकी यांचा शो आणि माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफीची चर्चा बघा ऑन स्क्रीन वरती. पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी. इथे चेंडू मात्र जबरदस्त निर्धाव. ऑन स्क्रीन वरती आपण पाहू शकतो डीजे निकी यांचा शो चालू आहे आणि दुसरीकडे ही माजी नगराध्यक्ष ट्रॉफी पाहिली जाते. या चेंडूवरती मात्र आपण पाहतोय एक सिंगल येते. एक के दुक्के से कुछ होने वाला नहीं मेरे दो चौके छक्के मारने पड़ेंगे मौके ढूंढने पड़ेंगे वरना फिर ढूंढनी पड़ेगी तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख. तो निश्चित रूप से वरना, लेकिन जिस अंदाज से फील्डिंग हो रही थी 5 पे 1 है. इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है. 69 रनों का पीछा करना है. शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया. 6 रन इस ओवर में आ चुके हैं अब तक 5 गेंदों में. मुजीब देखिए, मुजीब काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं क्योंकि हमेशा 2 ओवर का स्पेल हाल की तरफ से मैंने उनको कई बार करते हुए देखा है. आणि या मैदानावरती जेव्हा जेव्हा मुजीबनं गोलंदाजी केली आहे त्यावेळेस आपल्या संघाला सावरण्याचं काम त्यानं केलं. विकेट बऱ्याचशा मिळवण्याचं काम सातत्यानं तो करत आलाय. मागच्या हंगामाचा देखील आपण विचार केला तर याच मुजीबनं काटरंग संघाच्या विरोधामध्ये स्वतःला सिद्ध करताना हॅट्रिक नोंद केली होती. पण हा सीझन देखील त्याचा आता फॉर्मात पाहायला मिळतोय. निश्चित तौर पर डीजे निकी यांना आपण पुन्हा एकदा पाहतोय जे या मॅचचा आनंद घेत आहेत दुबईवरना. दुबईवरना मात्र या मॅचचा आनंद घेतला जातोय. संतोष सूर्यवंशी यांच्यावरती असलेला ओंकार देसाई का प्यार. देखिए दुबई में मैच लाइव दिखाया जा रहा है. वीरेश्वर वर्चिटोवा खोपोली मुख्य ऑर्गेनाइजर समीर जी मसूरकर भूतपूर्व नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2024. लेकिन सिंगल यहाँ पे ज़रूर मिला और इस बल्ले से आता हुआ ये, और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 8 रन. पहले ओवर में 8 रन दिए है. 69 का पीछा करना है. 61 रनों की ज़रूरत है. 15 से ज़्यादा की औसत है, लेकिन यहाँ से 15 रन की औसत बन सकती है. मुजीब एक अच्छे गेंदबाज है. चलिए, उनके सामने आपने एक विकेट खोया था, लेकिन आने वाले गेंदबाजों के खिलाफ आक्रमण होना ज़रूरी है. ये टेनिस क्रिकेट का विश्व कप माना जाता है. कई टीमों के हेड, कई टीमों के कैप्टन नाराज़ हुए हैं. कई ने तुषार धुमाल का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला है ताकि इस टूर्नामेंट में उन्हें जगह नहीं मिली. कई लोग समीर जी मसूरकर इनके ऊपर भी थोड़े से नाराज़ हुए हैं कि हमें क्यों नहीं लिया गया. तो ये जो प्रतियोगिता है, हर कोई चाहता है मेरी टीम खेले और मेरी टीम जीते. लेकिन तुषार, कई सालों से मैं देख रहा हूँ वीरेश्वर वर्ची खोपोली हर बार अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन निर्णायक जब मोड़ आता है, ट्रॉफी के करीब 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 आप जाते हैं और ऐन मौके पर आपका हाथ छूट जाता है. नेक्स्ट बॉलर गोलंदाजी मार्क वरती आलाय गोलंदाज ताबिश. लेकिन तुषार, इस गेंद के बाद मैंने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब आपको देना है. थोड़ा सा आपको भी ज़रूर लगेगा कि मैं आपके जले पे नमक छिड़क रहा हूँ, लेकिन ये होना ज़रूरी है ताकि आपके खिलाड़ी अगले साल पूरी उम्मीद के साथ आए और जीत का तिरंगा लहराए. सर असं म्हणतात उम्मीद पे तो दुनिया कायम आहे आणि सातत्याने या स्पर्धेमध्ये माझ्या संघाचा खेळ चांगला राहिला, पण जो दीर्घ प्रवास हवा आहे तो मात्र आम्ही अजूनही शोधतोय. सावरोळीच्या मैदानावरती 7 वर्षानंतर ट्रॉफीचा आनंद आम्ही घेतला. काजूवाडी संघाने टॉस जिंकला. निर्णय काय तो आमच्यापर्यंत पोहोचवा. पण या स्पर्धेसाठी गेले कित्येक वर्ष टीम वीरेश्वर संघ आणि कर्णधाराच्या भूमिकेमध्ये मी स्वतः या ट्रॉफीला हात लावता लावता राहिलोय. पण इथे जबरदस्त टायमिंग, क्रिकेटचं मादक सौंदर्य पाहायला मिळालं. चेतन माडिकच्या बॅट मधनं आलाय गोळीच्या वेगानं 4 चौकार. देखिए दुबई में हमने टूर्नामेंट ये दिखाई लोगों को, लोग देखते हुए, लेकिन केतन बामणे जो कर्जत से लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है. उन्होंने कहा कड़क टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है. समीर जी मसूरकर का कोई भी काम हमेशा कड़क ही होता है क्योंकि उनके पास
कड़क ऑर्गेनाइजर मनोज भोईर जैसे खिलाड़ी मौजूद है। तुषार धुमाल भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से टोटल 13 रन। क्या रन। तेरा क्या मेरा, क्या इस लेकर आए मैच थे? को जीतना है तो बड़े बड़े पटके और लगाने झटके ही देने होंगे, पड़ेंगे। झटके देने होंगे। दुनिया में सिर्फ आपका नाम रहता है, आपके कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उन कर्मों की चर्चा होती है। उसी तरह इस मैच में अगर कोई करिश्माई बल्लेबाजी होती है तो धामणी का पूरा गांव 365 दिन उस खिलाड़ी की चर्चा करेगा। कैसे मारा हमारे खिलाड़ी ने, पॉइंट पे मारा, स्क्वायर लेग पे मारा, सामने मारा, मिड विकेट पर मारा। ये सब होगा, ये सब होगा, चर्चाएं होती रहती है और ये चर्चा में रहने के लिए आपको अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। और हमारे विभाग में भी हमेशा चर्चा होती है विनोद, तुषार, कि आज कहाँ गए चांबो जळगाव, आज कहाँ गए चांबो भुसावळ मैच के लिए, आज कहाँ गए नाशिक। पुन्हा एकदा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, डाव्या हाताचा बॅटर मात्र एक तडफी ही खिंड लढवताना पाहायला मिळतोय। इथे 2 धावांनी स्कोर कार्ड वरती वाढ, 15 धावा स्कोर कार्ड वरती, 69 देखिए किसी एक को धावांचा तो बाटला करताना। छत्रपति शिवाजी महाराज का बाजी तो बनना ही होगा, लड़ाई लड़नी होगी। ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये खोपोली क्रिकेट का लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स में ये टेनिस क्रिकेट का विश्व कप माना जाता है। इस टूर्नामेंट का इंतजार हो रहा है। संतोष सूर्यवंशी देखिए जैसे ही ओंकार देसाई के साथ व्हाट्सएप वीडियो पर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कल उनके लिए इनाम लगाया। जबरदस्त टायमिंग, इथे मात्र नवसंजीवनी, नवीन चैतन्य निर्माण करणारा आसमानी सुलतानी बिग हिट, षटकार षटकार षटकार। ये लाइन मुझे काफी मुन्ना आपकी अच्छी लगती है जब आप 3 बार बोलते हैं, षटकार षटकार षटकार। मला यावेळेस फक्त शोले मधले 2च शब्द आठवत आहेत, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। हाँ कल प्रेक्षकांना विनंती आहे, मॅच आवडली असेल तर जरा दोन्ही संघांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा। और कल देखिए बाबू शाह जिनका शायराना अंदाज है वो भी आपको इस प्रतियोगिता में नजर आएंगे। टू 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 टू। ये उनका अनोखा अंदाज है, कल खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे हम, आप और बाबू शाह। टोटल स्कोर और ये अच्छी बात है, कुछ नया लेकर आने की सोच है संजय सोलंकी की। 22 धावा सर स्कोर गडवरती लागल्यात, 69 धावांचा बाटला करताना जबरदस्त ही मॅच। या मॅचनं मात्र प्रेक्षकांना आनंद दिलाय, बसलेले प्रेक्षक आता उभे राहून मॅचचा आनंद घेत आहेत आणि झोपलेले जागे झालेत। तो काजूवाड़ी टीम आपने क्या फैसला लिया, इशारा कीजिए। मल्लार देखिए, मल्लार किसी ने उतना ज्यादा टूर्नामेंट ये एंजॉय नहीं किया होगा, उतना ज्यादा मल्लार मसरूकर ने एंजॉय किया है। नेक्स्ट बॉलर पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरा आणि सांगी कोट्यातील तिसरा षटक घेऊन मुजीब गोलंदाजी मार्ग वरनं टाटा एंड काढणार। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर मुजीब अपने स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर करते हुए नजर आएंगे। 22 पे 1। इथे या चेंडूला फाईन लेग क्षेत्राच्या दिशेनं मारलं गेलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला होता शत्रूवरती पलटवार, तसा दिलाय आकार, मिळताय धावा 4 और जरूर होगा बेड़ा पार। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में अगर 2-4 फटके आते हैं तो तुरंत रन करीब नजर आते हैं। ऐसे चौवे के बाद 2-3 छक्के अगर आते हैं तो टारगेट हमारे पास आएगा, हम टारगेट के रीचेबल। यह एहसास जब बल्लेबाजों को होता है तब वो रनचेस होता है, बड़ा रनचेस, कोई भी बड़ा रनचेस। मुजीब वरती मात्र पहिल्या चेंडूवरती सर आक्रमण केलं गेलं, चौकार मात्र इथून आला आणि आणखीन एक मोठा फटका खेळण्याचा मोह मात्र इथे आवरता आला नाही। निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता चेतन माडिक, देखिए ज्याच्याकडे अनुभव आहे। मुजीब खरवई की बॉडी लैंग्वेज मैंने हमेशा देखी है, बॉलिंग करते समय वो कभी रिलैक्स नहीं रहते, हर गेंद के बारे में वो सोचते हैं कि मुझे 6 बल्लेबाज ने मारा तो मैंने क्या गलती की, 4 मारा तो मैंने क्या गलती की, हर बार सोचते रहते हैं। कोई गेंदबाज ऐसे होते हैं कि मुझे 6 गेंदें महज पूरी करनी है। ये देखिए वेरिएशन के तौर पर स्लो ओवर की विकेट निकाला उन्होंने, पहली बाउंड्री के बाद डॉट गेंद डाली और उसके बाद एक अंदर आती हुई गेंद, प्लेड ऑन हुए बल्लेबाज और ये विकेट मिला मुजीब खरवे को। आउट होने वाले खिलाड़ी चेतन माडिक। चेतन माडिक
एक आशेची किरण जागून मात्र मैदानाच्या बाहेर येतोय. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये रवाना. चौथ्या क्रमांकाचा बॅटर ऋतिक मोरे मात्र मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. ऋतिक मोरे मध्ये देखील क्षमता आहे, यंग टॅलेंट आहे, अनुभव बघा, त्याच्याकडे कमी असला तरी लहान मैदानावरती मुलांना एक तो- सूचना आहे, स्टेजवर खेळत असताना आपली स्वतःची काळजी स्वतः घ्या. देखिए मैच में फिलहाल परिणाम भारी तो नजर आ रहा है रोहिकर बदसाड़ का, लेकिन 3 गेंदों में 4 रन आए इस ओवर में. इस ओवर की शुरुआत होने से पहले 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आए थे. 2 ओवर की समाप्ति के बाद ताबिश के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन जैसे मुसीब आए उन्होंने पहली गेंद पर बाउंड्री जरूर खाई, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों में उन्होंने विकेट निकाला. एक क्या ये जरूरी था? क्या ये जरूरी था धामणी के लिए? ये नहीं कर सकते आप, जल्दबाजी नहीं कर सकते. रन कभी भी आ सकते हैं, रन 2 ओवर में भी आ सकते हैं. विराट कोहली जब 50 पे थे, सामने वाला खिलाड़ी 10 पे था. आज दोपहर का मैच जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो चैम्बो की टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर मैं देख रहा था, तो दूसरे ने 100 बनाए और मैच 16वें ओवर में खत्म. मैच में देखिए कभी भी पासा बदलता है, उसके लिए आपको रुकना भी जरूरी है. रुकेंगे तो बनेंगे. 27 धावांची नोंद, 69 धावांचा पाठला केला जातोय. नेक्स्ट बॅटर मैदानामध्ये रवाना झाला आहे संतोष पवार. पवारची पॉवर इथे दाखवावी लागेल. पॉवरफुल स्ट्रोक येणं गरजेचं आहे. निश्चित आणि ते तौर पर, stroke क्योंकि किरण संतोषच्या पवार, बॅटमधनं भावेश पवार, ऑल इंडिया ओपन टेनिस ने इन पवार का पावर देखा है. अक्षय पवार, ऐसे कई पवार ब्रदर्स है क्रिकेट में. प्रथमेश पवार जिन्होंने ISPL जीता, जिस टीम के वो कप्तान रहे थे, जिस टीम ने ISPL रो स्ट्रीट से लेके स्टेडियम तक जिस टूर्नामेंट की सोच थी, कृष्णा पवार जैसे खिलाड़ी. मुसीब, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है. देखिए बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज, डर रहे थे, मारना जरूरी था लेकिन मारा नहीं. चांस लेना चाहिए, लेना चाहिए. रन बचाने का चांस हो, रन आउट करने का चांस हो, आपके पास रन बहुत ज़्यादा है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 28 पे 3. काजूवाड़ी, क्या फैसला किया आपने? 41 रनों की अभी भी ज़रूरत है बची हुई 12 गेंदों में. देखिए रन है, ग्राउंड है यहाँ पे, 1 ओवर में 20-25 रन भी आ सकते हैं. कई मुकाबले मैंने देखे हैं यहाँ पर. कल उदय कोलंबे की अच्छी पारी हमने देखी 2 बार, लेकिन जब निर्णायक मोड़ आया तो वहाँ पर उनका खेलना काफ़ी अच्छा ज़रूरी था. नूर, देखिए आपके पास अगर हार्ड लक होना तो नूर भी बाउंड्री के नज़दीक खड़े नहीं थे. अगर वो बाउंड्री के नज़दीक खड़े रहते तो पहली गेंद पर कैच लिया जाता अंकित का, जो वासरंग की तरफ से काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, या फिर 6 रनों को बचाया जाता. देखिए आपका हार्ड लक ये है कि आपके जो कभी विकेट कीपिंग ज़्यादा करते नहीं, वो विकेट के पीछे गए और उन्होंने 4 खोए और उसके बाद डॉट गेंद के ऊपर 2 रन दिए. हाँ देखिए, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर योर लाइफ. ईमानदारी ये सबसे बड़ा गहना होता है आपके जीवन का, और वो ईमानदारी चमक पड़ी वासरंग के क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर पिंट्या सुरवे की. नेक्स्ट बॉलर गोलंदाजी मार्ग वरती येतोय गोलंदाज मुफीद. मुंबई एंड कडनं पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण केलं गेलं. फलंदाज ऋतिकच्या बॅटमधनं आलाय मिड विकेटच्या बाहेर. दणदणीत खणखणीत A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. षटकाराच्या जोरावरती टोटल स्कोर कार्ड वरती धावांची नोंद 34 धावांपर्यंत मजल मारली गेली. 69 धावांचा बाटला गेला तोय. नेक्स्ट मॅच मध्ये आता टीम परिधी 11 साईबाबा नगर संघाला करावी लागणार फलंदाजी. निर्णय घेतलाय काजवाडी संघानं क्षेत्ररक्षणाचा. देखिए उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है. मुफीद पहला छक्का खाने के बाद लाइन को ढूंढा उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप,
मुनाफ कर्वे हाल इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है रोहेकर ब्रदर्स हाल को। छक्का तो आ चुका है, लेकिन लगातार 2 गेंदें डॉट भी आ चुकी है। बैकफुट पर गए थे खिलाड़ी, लेग स्टंप और लेग साइड के ऊपर ज़्यादातर खेलने की कोशिश हो रही है। देखिए ये ग्राउंड ऐसा है, कहाँ से भी आप रनों को वसूल सकते हो, सिर्फ आपको गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना ज़रूरी। आखो टप्प्याचा चेंडू होता, सरळ बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न लेग साईडच्या दिशेनं ऋतिकच्या बॅटमधनं मात्र सिंगल येते आणि स्ट्राइक एंड वरती आलाय संतोष पवार। देखिए संतोष पवार अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं, 35 पे 3 है। इस ओवर में अब तक रन आ चुके हैं 7। ये अच्छी गेंद डाली मुफीद परकार ने, जानते हैं ये ओवर अगर 10 के अंदर चला जाएगा तो आने वाले गेंदबाज के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, कम प्रेशर सर रहेगा। आपण या मॅचचा विचार केला तर गोलंदाजाला सातत्यानं क्षेत्ररक्षकाची या इनिंग मध्ये 7 राहिली आहे, पण मागच्या इनिंगचा आपण विचार केला तर 7 मिळाली नाही गोलंदाजाला टीम धामणी संघाच्या ती क्षेत्ररक्षणाची। निश्चित तौर पर फील्डिंग डिपार्टमेंट आपका अच्छा होना ज़रूरी है। मैं डैनी को देख रहा था शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, कुछ लोगों ने कहा डैनी ने रिटायरमेंट ली, कई अफवाहें उड़ी, लेकिन फिर गांव वालों ने मुझे समझाया हाल के, जब मैंने कई गांव वालों से पूछा कि जब तक डैनी में क्रिकेट जिंदा है उन्हें खेलते रहना ज़रूरी है, तो हम उन्हें रिटायरमेंट लेने नहीं देंगे। फिलहाल इस मैच की तरफ अगर हम देखें तो 35 से 3 विकेट, धामणी संकट में आ चुकी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलना यह बड़ी बात है। इस टूर्नामेंट में मैं किसी भी टीम की हार और जीत को मायने नहीं रखता। इस टूर्नामेंट में उन 16 टीमों में आपको जगह मिली है, आपका अच्छा प्रदर्शन, क्योंकि कई लोग तरस रहे हैं, कई लोग जलबिल मछली की तरह तड़प रहे हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सेदारी करने के लिए। स्क्रीन पे देखिए क्राउड नजर आ रहा है, जरा स्टैंड पे बैठे हुए जो क्राउड है अपना हाथ ऊपर उठाइए, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, हाथ ऊपर कीजिए। बघा स्क्रीनवरती प्रेक्षकांना दाखवलं जात आहे, त्या सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती जरा तुमचा हात वरती करा आणि या स्पर्धेला एक चांगली मानवंदना द्या। निश्चित तौर पर पूरे क्राउड को दिखाया गया। कोपऱ्या कोपऱ्यामध्ये बसलेले प्रेक्षक आता आपल्याला दिसतात। बघा काजवाडी संघाचे पाठीराखे देखील आता या मॅचचा आनंद घेत आहेत। शेवटचे 6 चेंडू विजयासाठी गरज आहे। किती पाहिजे? 6 चेंडूमध्ये 34 धावांची गरज होती सर, आता येणाऱ्या 5 चेंडूमध्ये 33 रनों की जरूरत, 33 5 धावांची गेंदों में अब गरज। 33 रनों की जरूरत है। तुषार यकीन मानिए इस मैच को पूरी तरह से जकड़ा है अयान बेड़ेगर। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, सौरड़ी समझ चुकी है कि अब उन्हें 2-2 हाथ करने हैं मुनीर पटेल से। सौरड़ी के गेंदबाज भी समझ चुके हैं कि हमें रोकना है, अगर इस टेनिस विश्व कप के सुपर 3 में अगर हम सेमीफाइनल में अगर हमें क्वालिफाई होना है तो रोकना है हमें मुफीद परकार, मुनीर पटेल और मुजीब खरबे के ऊपर आक्रमण करना है। सोच रही है गौरव घोसालकर की थिंक टैंक। क्या अल्ताफ सर, मुझे लगा उतनी चुस्ती पूर्ति है आप में कि बाउंड्री सीधा फील्ड करेंगे आप। देखिए 4 बजे तक टाइम लिमिट है और वहां पर हमें मैचेस खत्म करने हैं। 1:13 हो चुका है। ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। एक्केचाळीस धावा स्कोर कार्ड वरती नोंद झाल्या। 3 गडी मात्र आतापर्यंत गमावले ते टीम जरी मरी माता धामणी संघाणा, पण या संकटामधनं सावराचा असेल, स्वतःचा आत्मविश्वास वाढवायचा असेल तर आक्रमण करावं लागेल। पण अशा वेळी जबरदस्त गोलंदाजी होतीये ती टीम रोहेकर ब्रदर्स हाळ संघाकडनं। संकटाच्या छायेमध्ये टीम धामणी संघाला आपण पाहतोय, पण या संकटामधनं नवसंजीवनी निर्माण करायची असेल, पुढची वाटचाल ही सुखरूप पाहायची असेल तर आक्रमण संघर्षाच्या लढाईमध्ये आता चौकार षटकार मारावे लागतील। पण फुटवर्कचा वापर नाही, प्रॉपर क्रिकेट टायमिंग करता आला नाही इथे। सातत्यानं निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता।
देखिए कल सुनील चावरी भी नजर आएंगे, आईएसपीएल खेले हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी सुनील चावरी, बाएं हाथ के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में कल नजर आएंगे। लेकिन ये मैच एक तरफा है, अब एक तरफा मैच, जिस मैच में कोई संदेह नहीं है, कोई दौरा नहीं है कि हार ने जीत के द्वार पर दस्तक दी है। रोहेकर ब्रदर्स हार। चलिए काजूवाड़ी तुरंत अंदर जाइए फील्डिंग के लिए। विकास जोशी और गणेश गुरव, इनका जरूर दोबारा हम स्वागत करेंगे। वीरेश्वर मित्र मंडल वर्ची खोपोली ऑर्गेनाइज वरद विनायक टीम के हिस्से थे वो। लेकिन जबरदस्त क्रिकेट हुआ है, काजूवाड़ी ने वहां से प्रस्थान किया है। दोनों अंपायर्स को अंदर जाना है। इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच मनोज भोईर हमें बताएंगे।